कहाँ है वो हमीद जो आने वाला था? हाँ? कहाँ है वो जिससे यहाँ आकर सबके सरों पर बम गिराने थे और क़यामत ढानी थी? कहाँ रह गया है वो? हाँ? रुको बेटी, 2 मिनट रुको, उसका गुस्सा थोड़ा बढ़ने तो दो। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो फौरन आकर हंगामा खड़ा कर देगा। नहीं अम्मी, मैं नहीं रुक सकती हूँ। यानी अभी आपने देखा ना कि उजान और मलाहत आंटी अभी अभी यहीं से गुजरे हैं और नायला और जोया भी वहीं पर हैं। इतने लोगों का उस घर में क्या काम है? क्या खानदानी खुशियां मना रहे हैं? हमीद साहब को अभी के अभी आना चाहिए, अभी के अभी आकर सब कुछ तहस नहस कर देना चाहिए, अभी के अभी आकर सबके सामने जुमाना को रुस्वा कर देना चाहिए, अभी के अभी। मेरी जान, मैं कह रही हूँ ना, चिंगारी लग चुकी है। अब बम अभी फटे या फिर बाद में फटे, लेकिन फटेगा जरूर। लेकिन मुझे ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना है अम्मी। यहीं बैठी रहो तुम नाज़ली, गुस्से में आके मेरा मंसूबा खराब मत करो। अम्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देखिए बस 2 कदम के फासले पर जुमाना और उजान एक ही छत के नीचे हैं। मैं यहाँ कैसे बैठी रहूँ? हाँ बताएं मुझे। मुझसे नहीं होगा अम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे वहाँ जाना है। अरे नाज़ली, कहाँ जा रही हो? रुको, क्या करूँ मैं इस लड़की का? सुनती नहीं है। मेरी जान, मेरे शेर बेटे। रात को तुम्हारे कमरे में जाती हूँ, तुम्हारा बिस्तर खाली देखकर मेरा दिल टूट जाता है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, रोज तुम्हारे कमरे में जाकर रोने लग जाती हैं। अम्मी सब ठीक है, रिलैक्स रहें। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप परेशान ना हो। मेरी बात सुनो, तुम मुझे इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? हाँ, तुम्हारे गाल कितने अंदर चले गए हैं औजान? हाँ अरे अम्मी, 2 दिन में कौन सा वजन कम हो जाता है? हाँ, मैं वैसे ही हूँ। जरा मैं तो देखूं। अरे हाँ, अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम वाकई दुबले हो गए हो। अम्मी को गुस्सा मत दिलाओ। ये लीजिए। शुक्रिया, मैं नहीं लूंगी। नहीं मुझे नहीं चाहिए। सुनो तो, कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी? जोया, बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं बेटी। अरे अम्मी, मैं खाना खा चुका हूँ, परेशान ना हो। शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची। आराम से पीजिए। जुमाना तुम रहने दो, मैं देख लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? जैसे कोई कर्ज़ख्वाह आ गया हो। धड़ 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 धड़। बाबा? हाँ, तुम्हारा बाबा। नाज़ली, रुको बेटी। नाज़ली, देखो कौन आया है वहाँ। मैं ये सब कुछ तुम्हें साबित करके रहूंगा कि उमर झूठा है और तुम्हें धोखा दे रहा बस है। करो, तुम्हारे एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। यहाँ से दफा हो जाओ मेहमद और दोबारा मेरे सामने मत आना। बेटी जरा सुन तो लो, इसका कहना है झूठ नहीं बोल रहा, तो इसे साबित तो करने दो। अम्मी झूठ का कोई सबूत नहीं होता, बहाने होते हैं। और अभी तो आप ये कह रही थी कि आप मेरे साथ हैं, तो अब ये क्या है? मेरी नहीं तो इनकी सुन लो। तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भला चाहती हैं, ये चाहती हैं कि तुम हकीकत देखो। मैं जानता हूँ तुम डर रही हो कि जैसे ही तुम उमर का असल चेहरा देखोगी तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी, मगर याद रखो तुम हकीकत से नहीं भाग सकती। बहुत हो गया, अपनी ये बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। बेटी सुने समझे बगैर हर बात को झूठ कहकर खत्म मत करो, ये कोई मजाक नहीं है। इस लड़के की बात सुनो। आओ चल के बैठ के बात करते हैं। मुझे छूना मत, खबरदार। आयशा मुझ पर थोड़ा तो भरोसा रखो। ठीक है, मैं उमर को बुलाती हूँ।
नहीं उठाया ना उसने? नहीं उठाएगा तुम्हारा फोन। जानता है कि हकीकत खुल गई है। जिन बातों को वो इतने अरसे से छुपाता रहा, जब वो खुलकर सामने आ गई तो अब तुमसे बात करने की हिम्मत कहाँ रही होगी उसमें। उमर कहाँ हो तुम? हमीद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस इसी की ही कमी रह गई थी। वाह क्या बात है अम्मी जान। सारा खानदान इकट्ठा है यहाँ। कैसे शाबाशी देने के लिए आए हैं आप लोग? अपने बेटे को याद कर रही थी मैं, इसीलिए आई हूँ यहाँ। नाइला, रहने दो। माँ बाप की इज्जत न करने वाला भी कोई बेटा होता है? बाबा, अगर आप यहाँ चीखने चिल्लाने आए हैं तो मैं... अगर तुम ये कहने वाले हो मैं चला जाऊँ, तुम्हारा घर कचरा कुंडी है। वैसे वाकई में घर तो कचरा कुंडी ही है। हमीद, खुदा के लिए बस करो। क्यों, झूठ है क्या नाइला? इस कचरा कुंडी में रहकर इसे घर कह रही है? बाबा, बस करें। भाई छोड़े, छोड़ दे। तुम ख्याली दुनिया में रहते हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। जानते हो हकीकत क्या है? रोजाना इस चूल्हे को जलाना, फिर एक सीटी जैसी आवाज आती है। वो गर्म हवा नहीं होती कि रूह को छू ले। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता। वो अनकरा की ठंडी हवा होती है जो सीधी फेफड़ों में उतरती है। खिड़की पर स्पंज लगाना, यही हकीकत है। वैसे वो भी किसी काम का नहीं। बस सीटी रुक जाती है, सर्दी हकीकत बनकर हड्डियों, कूदे और रूह में उतर जाती है। जमा देती है तुम्हारी मोहब्बत को भी, चाहत को भी। तब समझ में आता है कि मोहब्बत क्या है। पंद्रह घंटे काम करने के बाद समझ में आता है कि मोहब्बत और हकीकत में फर्क होता है। मुसलसल काम करने के बाद तुम मुर्दा हो जाते हो, थके हुए, नाउम्मीद हो जाते हो, कुछ करने के काबिल नहीं रहते। बस में बैठने की जगह मिल जाए तो खुश हो जाते हो कि जिंदगी आसान हो गई। इस तरह के ख्यालात से जिंदगी खूबसूरत नहीं हुआ करती, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ये लड़की नहीं जानती। तुम दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते, इसलिए इस कचरा कुंडी से बाहर निकल जाओ। ये लड़की किसी भी तरह से तुम्हारे लायक नहीं है ओजान। मगर तुम पर तो इश्क का भूत सवार है, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। मुझे डर लग रहा है उमर। और डरने की वजह ये तो नहीं कि झूठ सामने आ जाएगा तुम्हारा? नहीं, अगर मेरा बच्चा जिंदा हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी? मैंने उसकी मौत को किसी तरह दिल में दफना दिया था, मगर अगर वो जिंदा है तो उस उम्मीद का क्या करूंगी उमर? न जाने कहाँ है, न जाने किसको माँ कह रहा है। बस बहुत हुआ एलिफ, चलकर मालूम करते हैं ताकि किस्सा खत्म हो। नहीं उठा रहा फोन, जाहिर है नहीं उठाएगा।
कहने को उसके पास कुछ है ही नहीं। तो फिर मेहमद ठीक ही कह रहा है ना? देख लो आयजा, तुमने किस फ्रॉडियो को मुझ पर तरजीह दी। वो हमेशा से तुमसे झूठ बोलता बस है। करो, दफा हो यहाँ से। अम्मी आप भी जाएं। क्या मतलब? मैं भी? हाँ अम्मी आप भी। लेकिन बेटी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो यही है आपकी माँ बनने की हद, मेरे सामने खड़े होकर इसका साथ देनी है। चली जाए यहाँ से। लेकिन आयजा मैं... बस आगे कुछ मत कहिएगा वरना पुलिस को फोन कर दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है आयजा, हम जा रहे हैं। ये सब भी देखना बाकी था। मेरी बेटी मुझे घर से निकाल देगी। अम्मी देखे प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ आयजा, जब तक मैं तुम्हें सच नहीं दिखा देता रुकूंगा नहीं मैं। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। बात खत्म हो गई बाबा। नहीं हुई। हमीद खुदा के लिए बच्चे से मत उलझो। अम्मी रहने दें, बात करने दें, दिल हल्का करें बाबा। जब तक तुम इस खंडर से नहीं निकलते मुझे चैन नहीं आएगा, समझ गए तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। इस मोहल्ले में तुम नाकाम हो जाओगे। मैं तुम्हें हकीकत दिखा रहा हूं मगर कहां सुनते हो। दादा जान कहा करते थे कि देखकर सीखा जाता तो बिल्लियां कसाई होती बाबा। जो काम आपने मुझे लफ्जी तौर पे बताया है ना बाबा, वो मुझे जुमाना ने करना सिखाया है। देखें, पीछे मुड़कर देखें, ये दीवार हमने खुद रंगी है। जुमाना ने सिखाया, हमने मिलकर किया। जुमाना ने मुझे चूल्हा लगाना सिखाया, नल ठीक करना सिखाया। जिन हकीकतों पर आप उंगली रखकर मुझ पर रौब जमाते हैं, मैं वो यहां रहकर सीख रहा हूं बाबा। आप फिक्र ना करें प्लीज। तुम बेवकूफ हो और अंधे भी हो तुम। इस मोहल्ले में तुमने घर तो ले लिया, लड़की को ला बिठाया, दरवाजा बंद किया और समझ लिया सब ठीक है। कभी सोचा है मोहल्ले वाले इस लड़की को किस नजर से देखेंगे? जुमाना तुम ठीक हो? उसान में ठीक हो, ठीक हो। 1-2 हफ्ते के अंदर मुश्किल लगने लगेगी, तुम हार मान जाओगे। नुकसान सिर्फ इस बेचारी का होगा, बदनामी इसके हिस्से में आएगी। आपको लगता है मैं हार मानूंगा क्या वाकई? और क्या? जुमाना मैंने ये सब यूं तस्वुर नहीं किया था, लेकिन चलो जल्दी करो। जुमाना, देखो कहते हैं कुछ मोहब्बतों की शुरुआत हमेशा मुश्किलात से ही शुरू होती है। देखो मैं भी हमेशा चाहता था कि ये सब किसी झील के किनारे परिंदों की चहचहाहट में कहूं, मगर लेकिन शायद हमारी किस्मत में इसी तरह लिखा था जुमाना।
ये घर बिल्कुल भी नहीं बदला। देखो उमर, मैं यहाँ सोती थी, लोहे की सलाखों के पीछे उस दरख्त को रोज देखा करती थी मैं। आजादी के दिन का ख्वाब देखती थी। मगर ये खातून इजाजत नहीं देती थी। बाहर ज्यादा देखने पर भी मुझसे खफा हो जाती थी। आलिफ, बस रिलैक्स हो जाओ। जुबैदा खातून, आप आलिफ को पहचानती हैं ना? हाँ, पहचानती हूँ मैं इसे। तुमने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा पैदाइश के 2 दिन बाद मर गया था। अगर तुम्हारी बातें झूठ निकली, अगर तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया था, तो मैं तुम पर ये दुनिया तंग कर दूंगी। ये याद रखना तुम। क्या हो गया तुम्हें? बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बैठो यहाँ पर। जुबैदा खातून, मुझे सब कुछ आपके मुंह से सुनना है, बताइए हमें। जानता हूं इस वक्त कुछ भी परफेक्ट नहीं है जुमाना, यानी मैं ये वादा भी नहीं कर सकता कि सब फौरन ठीक हो जाएगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम मिलकर अपना घर बनाएंगे। वैसे भी यही बेहतर होता है ना जुमाना, यानी जो आसानी से मिले वो जल्दी टूट जाता है। हवाएं चलेंगी, शाखें मजबूत होंगी, वादा करता हूं मैं। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा, ये वादा है मेरा। यकीन करो, जो मेरे बस में होगा मैं करूंगा जुमाना, वादा करता हूं। क्या करो ये तुम उजान? चुप करो तुम। अम्मी देखें तो सही। हमीद, बस करो। क्योंकि जब तुम मेरे साथ होती हो तो सब कुछ बदल जाता है जुमाना। ख्वाब मुमकिन लगते हैं और इम्कानात हकीकत बन जाते हैं। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारा हाथ थामते ही बदल जाती है, यकीन करो। सारे ख्वाब उस जगह जा पहुंचते हैं जहां मुझे यकीन है कि वो पहुंचेंगे। मैं उस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं जुमाना, जहां बेहतरीन इम्कानात हमारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारा हाथ मजबूती से थाम कर दो जिस्म एक जान बनकर जीना चाहता हूं। तुम अपना दिल मेरे हाथों में रख दो ताकि मैं तुम्हारे दिल को संभाल सकूं। मेरा साथ हमेशा निभाओगी ना? उजान, साथ चलते हुए मेरा हाथ थामोगी जुमाना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ उजान। जुबैदा खातून, आपने हमें बताया कि एलिफ अपने बच्चे को साथ ले गई थी, मगर एलिफ तो कुछ और कह रही है। ये कहती है कि बच्चा पैदाइश के 2 दिन बाद ही मर गया था। तो बताइए मुझे, वो बच्चा जिंदा है या नहीं? जवाब दो ना मुझे, कुछ तो कहो।
मेरा बच्चा जिंदा भी है या नहीं। वो इस वक्त किसको माँ कह रहा है। मेरे बच्चे के साथ क्या किया। एलिफ रिलैक्स हो जाओ प्लीज। जुबैदा खातून, हम आपसे सुनना चाहते हैं, प्लीज बताइए हमें। अल्लाह के लिए हमें कुछ तो बताओ तुम। एलिफ रिलैक्स, आराम से बैठो। वो यहाँ आए, मुझे पैसे दिए और साथ ही साथ मुझे धमकाया भी कि वो मेरे खानदान को मार देंगे। कौन? किसने धमकाया था आपको? नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। लेकिन उन्होंने आपको धमकाया किस लिए? आपसे क्या कहलवाना चाहते थे? उन्होंने कहा कि एलिफ से कहना कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है, उसे कुछ ना पता चले, और बच्चे को लेकर चले गए। क्या मतलब? बच्चा क्या अभी भी जिंदा है? हाँ जिंदा है, जिंदा है वो। एलिफ, या अल्लाह मेरा बच्चा। खुदा करे कि ये सब कुछ झूठ हो, हकीकत ना हो। उमर, हमारे दरमियान ऐसी जहन्नुम ना आए। मेहमत का रचाया हुआ झूठ हो वो बच्चा, अल्लाह करे। उन्होंने मेरा बच्चा छीन लिया। मेरा बच्चा ले गए। एलिफ रिलैक्स हो जाओ। मेरा बच्चा कहाँ है वो?